बाप रे बाप, गंगा का जल स्तर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये देखिए कितनी तेज़ी से पानी बढ़ रहा है। यहाँ पर लग रहा है कि अब पानी घटेगा ही नहीं, इस प्रकार से धारा चल रही है। देखिए सावधान आगे न जाएं, पानी गहरा, इस प्रकार से लिखा हुआ है। घाट पे नहाने के लिए सिर्फ एक ही जगह स्थान मिला है। महादेव दोस्तों, आज है 11 सितंबर और दोपहर के करीब 12 बज रहे हैं। फिलहाल में धूप बहुत तगड़ी निकली हुई है, लेकिन गंगा का जल स्तर घटने का नाम ही नहीं ले रहा है। हालांकि धूप है, बारिश नहीं हो रही है, लेकिन ये जो पानी है वो इलाहाबाद प्रयागराज से यमुना नदी जो मिली हुई है वहाँ से गंगा में होकर के आ रहा है वाराणसी में, और इस प्रकार से वाराणसी में सभी चीज़ों को यहाँ पर डुबा रहा है। आइए आपको लेकर के चलते हैं, नज़दीक से दिखाते हैं क्या स्थिति बनी हुई है। फिलहाल में आप ये देख पा रहे होंगे कितना सुनसान है, चूँकि जो लोकल्स हैं वो अभी आना बहुत ही कम कर दिए हैं। यहाँ से आपको दिखाएंगे, देखिए किस प्रकार से जलधारा आपको दिखाई दे रही है वाराणसी में। आइए हम आपको करीब से ले जाकर दिखाते हैं। नमो घाट भी आपको दिखाएंगे, और जो लोग वाराणसी आना चाहते हैं आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। अभी गंगा आरती हो रही है, नहीं हो रही है, बोट राइड आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तमाम जानकारी आपको मिल जाएगी। वीडियो पूरा देखिएगा। और यहाँ पर देखिए किस प्रकार से स्थिति बनी हुई है। अभी सामने आप देख पा रहे होंगे कि नमो घाट है, मैं उधर भी आपको लेकर के चलूँगा। नमो मुद्रा में जो हाथ है वो भी पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। दोस्तों, आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इतनी धूप में मैं आपके लिए यहाँ का अपडेट ला रहा हूँ, है ना। बहुत ही आपके लिए बढ़िया है। अगर आपको वाराणसी आना है तो अपडेट्स आपको पता होना चाहिए कि क्या स्थिति फ़िलहाल में है। अभी करीब 12 बजने वाला है और 11 सितंबर की ये वीडियो आप अभी फुटेज देख रहे हैं लाइव, और हम आपको लेकर के चलते हैं उस स्थान पे जहाँ पे स्नान करने के लिए लोगों को अलाउ किया गया है। हालांकि लगभग सभी घाट बैन है जो भी पानी में ज़्यादातर डूब गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे घाट हैं जो अभी स्नान करने के लिए जहाँ पर लोगों को दिया जा रहा है। जो कि आपको पता ही है किस समय पितृपक्ष चल रहा है, तो कई जगह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। पितृपक्ष में त्रिपिंडी कराने के लिए बहुत से लोग 50 मोचन घाट पे आते हैं, इसलिए पूरे वाराणसी में अभी माहौल आपको ऐसे देखने को मिलेगा जब तक ये पितृपक्ष चलेगा। फिलहाल आपके लिए हम आगे आपको लेकर के चलते हैं, एक ऐसा पॉइंट दिखाएंगे जहाँ पे आपको पता चलेगा कि क्या स्थिति है फ़िलहाल में। दोस्तों, वाराणसी को घाटों का शहर कहा गया है, और घाट ही जब डूब जाएं तो फिर देखने लायक क्या बचेगा, ये सोचने वाली बात है। फिलहाल में आप देख पा रहे होंगे कि सामने कुछ दुकानें जो है कि जलमग्न हो चुकी हैं। ये टीन शेड है जिसमें कि पानी अभी घुस गया है, ये स्थिति बनी हुई है। सामने देखिए ट्रेन जा रही है। ये राजघाट का पुल है जिसको डफरिन ब्रिज के नाम से एक्चुअली जाना जाता है। ये मुगल सराय वाला रूट है। मुगल सराय इधर से ट्रेन जाती है वाराणसी, उसके बाद बिहार साइड में भी ट्रेन जाती है यहाँ से, और ये स्थिति फ़िलहाल में बनी हुई है। दोस्तों, आगे हम आपको लेकर के चलते हैं। ऐसे में देखिए जिनका टिकट वगैरह हो गया है, जिनको आना ज़रूरी है वो आ सकते हैं, लेकिन 2-3 चीज़ों से वंचित रह पाएंगे, जैसे कि फ़िलहाल में गंगा आरती एंजॉय नहीं कर पाएंगे, और इसके साथ ही साथ फ़िलहाल में बोट राइड नहीं हो पा रही है और घाट वॉक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि घाट सभी जो है कि जलमग्न हो चुके हैं। गंगा आरती कई जगह सीढ़ियों पर हो रही है, और वहीं पर कई जगह जो है कि छतों पर गंगा आरती हो रही है, तो गंगा आरती में आप शामिल नहीं हो पाएंगे। लेकिन वही अगर हम बात करें आने वाले कुछ दिनों में, तो करीब 1 सप्ताह या 10 दिन भी लग सकता है चीज़ों को नॉर्मल होने में। लेकिन फ़िलहाल गंगा का जल स्तर जो है वो घट नहीं रहा है, कई बार से स्थिर रह रहा है, थोड़ा बहुत बढ़ भी रहा है, लेकिन घटने का अभी कोई नाम नहीं ले रहा है। इसलिए इस प्रकार से स्थिति बनी हुई है। आगे हम आपको लेकर के चलते हैं और दिखाते हैं कि कहाँ पे जो है कि स्नान करने के लिए अलाउ किया गया है। हालांकि घाट जब भर गए हैं तो आप किसी भी घाट पे जाकर के स्नान नहीं कर सकते। नहीं तो ऐसे तो वाराणसी में करीब 85 घाट हैं, और इन 85 घाटों में से किसी भी घाट पे अन्य दिनों में आप स्नान कर सकते हैं। लेकिन जब बाढ़ आ जाती है तो कई घाटों को बैन कर दिया जाता है, क्योंकि घाटों पे जो सीढ़ियाँ होती हैं ना वो अचानक से ख़त्म हो जाती हैं और आप डायरेक्ट 10 फीट नीचे जा सकते हैं। इसीलिए जहाँ पर प्रशासन को पता है वहाँ पर जो है कि बैरिकेटिंग लगाई गई है। ये देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है राजघाट नमो घाट के बीच में यहाँ पर लोगों को स्नान करने के लिए दिया गया स्थान। आगे बोट खड़ी कर दी गई है ताकि सेफ्टी रहे थोड़ा, और इस छोटे से स्थान में लोग काफ़ी भीड़ में आप देख पा रहे होंगे कि स्नान कर रहे हैं। ये वाइब है वाराणसी की, और इस प्रकार से 50 मोचन और कई लोग अपने पितरों के लिए भी यहाँ पर फ़िलहाल में आजकल के दिनों पे आ रहे हैं। लेकिन ये देखिए दोस्तों क्या स्थिति बनी हुई है फ़िलहाल में वाराणसी में। वाराणसी में जब गंगा का जल स्तर बढ़ता है तो वरुणा नदी में इसका पलट प्रवाह होने लगता है। जैसे ही गंगा का जल स्तर बढ़ेगा, वरुणा नदी में जो है कि ये पानी उल्टा चढ़ने लगता है, जिसकी वजह से जो लोग वरुणा किनारे बसे हुए हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। फ़िलहाल में वो लोग पलायन कर चुके हैं और अपने स्थान को, अपने घरों को छोड़ चुके हैं। आप कहेंगे तो किसी वीडियो में उनका भी कवर करूँगा। लेकिन ये देखिए जितने भी आ रहे हैं ये कई लोग साउथ से, कई लोग बिहार से आ रहे हैं फ़िलहाल में वाराणसी में।
तो ये स्थिति बनी हुई है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर कई लोग बाहर से आए हुए हैं और ये स्थिति फ़िलहाल में यहाँ पर मौजूद है। आपको बता दें कि जिनका भी इस ट्रेन वगैरह का टिकट नहीं हुआ है वो अवॉइड करें, करीब 1 हफ़्ता 10 दिन बाद ही टिकट वगैरह करवाएँ, अन्यथा आपको 2-3 चीज़ों से वंचित रहना पड़ सकता है, जो चीज़ें मैंने बताया। इसके बावजूद भी यदि आप वाराणसी आना चाहें तो आ सकते हैं, क्योंकि घाटों के अलावा भी कई चीज़ें वाराणसी में, जैसे आप बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए गेल का स्टेशन है, यहाँ पर सीएनजी भरी जाती है और देखिए बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद संकट मोचन का भी दर्शन कर सकते हैं। संकट मोचन में हनुमान जी का, दुर्गा कुंड में दुर्गा जी का कर सकते हैं दर्शन, और तमाम चीज़ें जैसे सारनाथ वाली एरिया जो है वहाँ पर घूम सकते हैं। ये स्थिति देखिए फ़िलहाल में अभी हम नमो घाट फ़ेज़ 1 की तरफ चल रहे हैं, फ़ेज़ 2 की तरफ भी आपको लेकर के चलेंगे। अन्य दिनों में देखिए इस प्रकार के एडवेंचर भी आपको देखने को मिलते हैं नमो घाट पर। चूँकि बहुत ही एडवांस लेवल का ये घाट है नमो घाट पूरे वाराणसी में, चूँकि यहाँ पर आप जल थल नभ किसी की माध्यम से पहुँच सकते हैं। हेलीकॉप्टर की भी यहाँ पर सुविधा है। हेलीकॉप्टर से भी अगर आता है कोई बाई एयर तो यहाँ पर उतर सकता है। यहाँ पर जलीय जो वो होती है, बोट होती है, पानी वाली जहाज़, उससे भी आ सकते हैं। बाकी कार, मोटरसाइकिल, बाइक से भी आ सकते हैं। तो इस तरह से अत्याधुनिक चीज़ों से लैस है नमो घाट का फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2। अभी हम फ़ेज़ 1 की तरफ हैं और आपको हम आइए दिखाते हैं क्या स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। ये देखिए दीवारों पे किस प्रकार से चित्रकारी की गई है, महादेव को उकेरा गया है। और ऐसी चित्रकारी और ऐसी कलाकारी आपको पूरे बनारस की गलियों में और बनारस की सड़कों के किनारे भी आपको देखने को मिलेगा। फ़िलहाल में देखिए ये जो चारों पोल हैं वो किस तरह से पानी में डूबे हुए हैं। आइए मैं ऊपर से चलता हूँ, आपको एक पॉइंट दिखाता हूँ जहाँ पर ओपन थिएटर बना हुआ था। और ओपन थिएटर दोस्तों ऐसा है कि फ़िलहाल में जो है कि ओपन थिएटर की स्थिति ये है कि वो पूरी तरह से डूब चुका है। आइए मैं आपको लेकर के चलता हूँ, दिखाता हूँ। यहाँ पर नमो घाट पर आप सौंदर्यीकरण देख सकते हैं, किस प्रकार से साफ़ सफाई देखने को मिल रही है, पौधे हरे भरे दिख रहे हैं। और यहाँ से आपको मैं दिखाता हूँ कि वाराणसी में क्या स्थिति है फ़िलहाल में गंगा जी का। ये देखिए ये आप देख पा रहे होंगे सीढ़ियाँ डूबी हुई हैं पूरी तरह से, धारा कितनी तेज़ चल रही है ये देखिए। दोस्तों आपको बता दें कि ये जो पोल है और ये दूसरा वाला पोल है, इन दोनों पोल के बीच में ओपन थिएटर है जो कि पूरी तरह से जलमग्न है। ये सीढ़ियाँ बैठने के लिए हैं और पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पर ओपन थिएटर था। ये नमो घाट उधर भी हम आपको ले करके चलेंगे और आपको दिखाएंगे। ये देखिए बैठने के लिए एक स्थान बनाया गया था जो कि पूरी तरह से डूबा हुआ है। करीब 15 से 20 फीट ये पानी के नीचे चला गया है। सामने धारा भी आप देख सकते हैं। आइए आपको नमो घाट के उस तरफ लेकर चलते हैं जहाँ पर ये हाथ वाली मुद्रा है, वहाँ पर दिखाते हैं क्या स्थिति है। फ़िलहाल में बैरिकेटिंग लगाई गई है और सिक्योरिटी वाले भी यहाँ पर, भाई साहब देखिए इनको बैठाया गया है, बॉडीगार्ड हैं। ये देखिए ये बाउंसर हैं लोग, और ये सुरक्षा के लिए हैं ताकि इस बैरिकेटिंग के बावजूद भी लोग गलतियाँ करते हैं, बैरिकेटिंग क्रॉस करके उस पार चले जाते हैं, तो उनके लिए ये बाउंसर भैया लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। ये देखिए ये चारों जो पोल है वो किस तरह से जलमग्न है। सामने ये 3 हाथ जो हैं, उसके बाद उधर एक सिंगल वाला हाथ है, दोनों पानी में डूबे हुए हैं। दोस्तों आगे मैं आपको लेकर के चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये जो हाथ है तीनों, इसकी लंबाई है करीब 25 फीट, तीनों की 25-25 फीट लंबाई है। लेकिन फिर भी आपको लग रहा होगा, देखिए 10 से 15 फीट जल के अंदर है। ये देखिए ट्रेन जा रही है किस प्रकार से देखने को। मौसम की अगर बात करें दोस्तों तो धूप बहुत ज़्यादा खिली हुई है, इतनी तेज़ धूप है कि ये समझ लीजिए कि मई जून का दिन अभी फेल है इस धूप के आगे। लेकिन इसके साथ ही साथ गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। ये पानी जो है दिल्ली में बीते दिनों में बारिश हुई लगातार, जिसकी वजह से यमुना नदी भरी, और यमुना जो है कि मथुरा साइड में भी जो है कि काफ़ी ज़्यादा प्रलय मचा रही हैं। और मथुरा के बाद ये प्रयागराज में आती हैं, इलाहाबाद में गंगा जी से मिलती हैं। गंगा जी से मिलने के बाद ये दोनों नदियां एक साथ वाराणसी में प्रवेश करती हैं, और जिसकी वजह से आप इस प्रकार से यहाँ पर बाढ़ देख पा रहे होंगे। ये 25-25 फीट का हाथ पूरी तरह से डूब चुका है। सामने जो बड़ा वाला सिंगल वाला हाथ है वो है 75 फीट का, और वो भी पूरी तरह से जलमग्न है फ़िलहाल में। आइए हम आपको नमो घाट के फ़ेज़ 2 की तरफ लेकर के चलते हैं और उधर का क्या अपडेट है वो भी आपको दिखाते हैं। गंगा में आगे नहीं जाना है क्योंकि पानी गहरा है, ऐसा यहाँ पर बोर्ड लगाया गया है और लोगों को सचेत किया गया है। ये देखिए 65 फीट वाला हाथ है, इसकी स्थिति ये है कि इसका फाउंडेशन सहित डूब गया है। नमो घाट फ़ेज़ 2 की तरफ हम आपको लेकर के चलते हैं। ये देखिए नमो घाट फ़ेज़ 2 का बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है और यहाँ से नमो घाट फ़ेज़ 2 की शुरुआत है। और यही स्थिति रही तो आने वाले 1-2 दिनों में फ़ेज़ 2 को बैन कर दिया जाएगा, यानी इधर आने के लिए मना कर दिया जाएगा।
क्योंकि पानी बढ़ रहा है जिस हिसाब से। आप देखिए बिल्कुल इस चबूतरे पे जहाँ पे लोग खड़े हैं फ़िलहाल में, पानी यहाँ तक पहुँचने को उतारू है। और ये देखिए रैंप पे किस तरह से पानी चढ़ा हुआ है। ये दिव्यांगजनों के लिए रैंप बनाया गया था और इस रैंप पर पानी चढ़ गया है और फ़िलहाल में चढ़ कर के देखिए किस तरह से, ऐसा कहते हैं ना कि नाक के ऊपर पानी चढ़ गया, वो हाल है। तो ये फ़िलहाल में देखिए 75 फीट वाला हाथ देखने में कितना मनोहर लग रहा है और बढ़िया लग रहा है। लेकिन क्या ही कहा जा सकता है, स्थिति इस समय ये है कि यहाँ पर कोई जा नहीं सकता, पूरी तरह से ये जलमग्न है। आइए मैं आपको आगे लेकर के चलता हूँ, एक दो और पॉइंट दिखाऊंगा। दोस्तों आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आप ये भी बताइएगा कि आपको बाढ़ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है या फिर कहीं ऐसी जगह फंसे हुए हैं, तो मैं आकर के वहाँ पे चीज़ों को शूट करूँगा। ये देखिए भारत सरकार की तरफ से जल शक्ति मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग की बोट खड़ी है ताकि लोगों की हेल्प की जा सके अगर कभी किसी को अचानक से ज़रूरत पड़ सके इस बोट में। ये देखिए ये एरिया पूरी तरह से डूब गया है, जहाँ पर दुकानें लगाई गई थी, दुकानों को हटा लिया गया है और यहाँ तक पानी आ गया है, बिल्कुल सीढ़ियों के ऊपर तक पानी चढ़ गया है। तो स्थिति फ़िलहाल में कुछ इस प्रकार से वाराणसी में। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। चैनल पर नहीं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।